नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंगो लर्निंग ऐप पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC द्वारा जारी नोटिफिकेशन है, जो कि CET ग्रुप D05/2026 का है। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म आप किस प्रकार फिल कर सकते हो, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करने से पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप डायरेक्ट अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से पहले यहाँ पे आपको नीचे नीचे देखने को मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर ग्रुप D05/2026। इसको यहाँ से आपको डाउनलोड करके एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आप जब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसकी डेट। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी डेट ऑफ पब्लिकेशन 18 जून 2026 को है। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19/6/2026 को स्टार्ट हो चुके थे। लास्ट डेट जो इसकी 3 जुलाई 2026 रहेगी। पेमेंट की जो डेट है वो 6 जुलाई 2026 रहेगी। करेक्शन विंडो है जो 7 जुलाई 2026 से 9 जुलाई 2026 तक रहेगा। और यहाँ पे ये अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सपोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026 से एंड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट, यानी क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए और 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। यानी सबकी डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार पूरा जरूर चेक कर लेना है, ताकि इस वैकेंसी से रिलेटेड जो आपको अपडेट आपके ध्यान में रहे। इसके अलावा इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप ये देख सकते हो। फॉर ग्रुप डी पोस्ट के लिए स्वीपर चौकीदार एंड स्वीपर कम चौकीदार के अलावा यहाँ पे आपके पास 10th पास होना चाहिए। और 10th में आपके पास हिंदी या साइंस करते एक सब्जेक्ट कंपलसरी होनी चाहिए। एग्जामिनेशन है पैटर्न यहाँ पे आप ये देख सकते हो। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 1 घंटा 45 मिनट का टाइम रहेगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए 50% रहेगी। और रिजर्व कैटेगरी के लिए बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। एज लिमिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स, यानी मिनिमम एज 18 ईयर्स से रहने वाली है और मैक्सिमम 42 वर्ष से रहने वाली है। और यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो आपको एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और पूरी सिलेबस वगैरह क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी कंडीशन है आपको पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, जो आपको एक बार ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से पहले जरूर चेक कर लेनी है। तो अब चलिए हम इसका ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार फिल करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पहुँच सकते हो। यहाँ पे आप ये देख सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देता है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर ग्रुप D05/2026। यानी आपने पहले कोई फॉर्म नहीं फिल किया तो यहाँ पे आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। एक आपने यदि रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग यूजर पे क्लिक करोगे। ग्रुप सी के लिए यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर ऑफ ग्रुप सी 01/2025 इस पे क्लिक करोगे। और तो यहाँ पे आपने जो भी ग्रुप सी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ग्रुप डी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। हम अभी इसका ऑनलाइन फॉर्म में फिल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर ग्रुप D05/2026 से इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगी। इन इंस्ट्रक्शन को आप एक बार जरूर रीड आउट कर लेना है। उसके बाद ये अपना फॉर्म जो अप्लाई करना है। यहाँ पे आप जैसे नीचे स्क्रॉल करते आओगे तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें न्यू यूजर वन टाइम रजिस्ट्रेशन CET D05 सिलेबस से 2026 है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पे 10 डिजिट जो भी आपके एक्टिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल करने हैं। यहाँ पे OTP से वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। और मोबाइल नंबर पर जो भी OTP आई है वो OTP यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी में अपनी जो एक्टिव मेल आईडी है वो फिल करनी है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद वापस आपको री एंट्री मेल आईडी में वापस से वही सेम मेल आईडी वापस दोबारा फिल करनी है। और फिर यहाँ पे आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी मेल आईडी पे जो OTP है ये OTP यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है ईमेल OTP में। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हो ईमेल OTP जो नॉट रिसीव्ड इन इनबॉक्स, काइंडली चेक योर स्पैम या जंक फोल्डर। ये आपके इनबॉक्स से
फोल्डर में OTP नहीं आती है तो आपको स्पैम है फोल्डर में एक बार चेक कर लेना है, वहाँ पे भी OTP आ सकती है। फिर भी नहीं आती है तो आपको रिसेंड OTP पे क्लिक करके रिसेंड कर लेना है। क्रिएट पासवर्ड में आपको पासवर्ड जनरेट करने हैं। पासवर्ड यहाँ पे 8 कैरेक्टर के होने चाहिए, अपर केस है, लोअर केस है, नंबर है, स्पेशल कैरेक्टर है, सभी यहाँ पे होने चाहिए। आपको मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ सिंपल इसी टाइप के पासवर्ड यहाँ पे आपको जनरेट करने हैं। क्रिएट पासवर्ड में पासवर्ड जनरेट करने के बाद री एंट्री और पासवर्ड में वापस सेम पासवर्ड यहाँ पे आपको दोबारा फिल करने हैं। और फिर यहाँ पे आपको जो ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिल कर लेना है और रजिस्टर एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड हो चुका है। तो फिर यहाँ पे आपके सामने पर्सनल डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन CT फर्स्ट 2022 से 23। यदि CT फर्स्ट 2022-23 में आपने भाग लिया है तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है और उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करके ये डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो यहाँ पे आप फॉरगॉट प्रीवियस CT रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपने CT फर्स्ट 2022-23 में भाग नहीं लिया है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फुल नेम एज पर मेट्रिकुलेशन, आपका अपना जो भी नाम है वो यहाँ पे आपको फिल करना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ से मंथ सिलेक्ट कर लोगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ का मंथ है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल होकर आ जाएगी। फादर नेम यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, जो भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका फादर नेम है वो यहाँ पे आप फिल कर लोगे। मदर नेम यहाँ पे आप फिल कर लोगे, जो भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग मदर नेम है। बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन है देखने को मिलता है, डू यू हैव आधार नंबर। यदि आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे आप येस पे क्लिक करोगे और अपने आधार नंबर है, कन्फर्म आधार नंबर है, अपलोड आधार यहाँ से करोगे। और यदि आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आपको परिवार पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। पैन कार्ड है, वोटर ID, पासपोर्ट है, जो भी ऑप्शन को यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। पैन नंबर है, अपलोड पैन कार्ड यहाँ पे करना पड़ेगा, जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो। और यदि आधार कार्ड यदि आपके पास है तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करके कन्फर्म आधार नंबर फिल करके यहाँ अपलोड आधार पे क्लिक करके आधार कार्ड अपलोड कर देना है, जिसकी साइज़ यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो। PDF है, JPG, जो भी आपकी फॉर्मेट है उसकी साइज़ है 20 के पीछे 200 KB में होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। तो आधार कार्ड अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन है देखने को मिलता है, डू यू हैव ए ब्रदर या सिस्टर हु इज योर ट्विन एंड हु इज ऑल्सो अप्लाइड फॉर द CT ग्रुप C 2025 और CT ग्रुप D 2026। यदि आपके जुड़वा भाई बहन है जिसने CT ग्रुप C 2025 या CT ग्रुप D 2026 में अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये अंडरटेकिंग डाउनलोड करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है, जुड़वा भाई बहन का नाम है, एंट्री और सिबलिंग CT C 2025 और CT D 2026 की रजिस्ट्रेशन ID है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल करनी है। और यदि जुड़वा भाई बहन नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। मैरिटल स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, मैरिड हो या अनमेरिड यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे आपको फिल करने हैं, जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है आपकी बॉडी पे यदि नहीं है तो यहाँ पे आप 9 मार्क के फिल कर सकते हो। और कोई भी मार्क है तो यहाँ पे उसकी डिटेल फिल कर सकते हो। 2 मार्क है तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्कशीट में उसकी डिटेल फिल कर सकते हो, और नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। और यहाँ पे आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट ए पार्टिसिपेटेड इन CT फर्स्ट 2022-23। और यहाँ पे आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये पर्सनल डिटेल सेव हो जाने के बाद यहाँ पे एड्रेस का पेज ओपन हो जाएगा। एड्रेस इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। एरिया टाइप है रूरल हो या अर्बन हो, यहाँ पे आप शहरी हो या ग्रामीण हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। ग्रामीण क्षेत्र से हो तो यहाँ पे आप रूरल सेलेक्ट कर लोगे, और शहरी क्षेत्र से हो तो यहाँ पे आप अर्बन सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे आपको H नंबर है, बिल्डिंग नंबर है, फ्लोर है, जो भी फिल करना चाहते हो वो कर सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे स्ट्रीट रोड लेन यहाँ पे आप फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो। यदि ये नहीं फिल करना चाहते हो तो सिलेक्ट फिर यहाँ पे नोट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दोगे। एरिया नेम यहाँ पे आप फिल कर देना है, जो भी अपना कॉलोनी वार्ड नेम है, नगर जो भी है वो यहाँ पे आप फिल कर दोगे। और यहाँ पे सेक्टर नंबर यदि आप फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो सिलेक्ट इफ नोट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दोगे। तहसील यहाँ पे आप फिल कर दोगे, जो भी आपकी तहसील है। तहसील फिल करने के बाद पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको फिल कर देना है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है। सिटी या टाउन यहाँ पे आपको फिल कर देना है, जो भी आपकी सिटी या टाउन है। पिन कोड अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, जो भी अपने एरिया का पिन कोड है।
और परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यदि सेम है तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है, तो नीचे की डिटेल ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगी। और यदि ये अलग है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करके यहाँ पे अलग एड्रेस फिल कर देना है। तो ये सारी डिटेल फिल हो जाने के बाद एड्रेस आप दोबारा पूरा चेक कर सकते हो और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी एड्रेस से डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल और एड्रेस दोनों पे ग्रीन टिक लग चुका है। फिर यहाँ पे कैटेगरी इंफॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहले ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा आर यू डोमिसाइल बोनीफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा। यदि आप हरियाणा के निवासी हो तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे आपको फिल करनी है, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी नेम आपको फिल करना है और अपलोडेड डोमिसाइल या बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जो भी आपका मूल निवास है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। मूल निवास के सर्टिफिकेट नंबर है, डेट है, अथॉरिटी नेम यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। ये हरियाणा के निवासी नहीं हो तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। नो पे आप जैसे एक क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट के लिए केवल जनरल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप जनरल से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आपको जनरल सेलेक्ट कर लेना है। डू यू वांट टू यूज योर ओन स्क्राइबी इन राइटिंग एग्जाम में। राइटिंग एग्जाम में यदि स्क्राइबी लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप येस पे क्लिक करोगे। उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। सिलेक्ट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, एंट्री PWD डिसेबिलिटी परसेंट है, सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी नेम है, सर्टिफिकेट इशू डेट है, अपलोड यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और यदि नहीं हो तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। डू यू हैव एनी क्रिमिनल केस है फाइल अगेंस्ट यू। यदि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है, FIR दर्ज हुई है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे कंप्लेंट फाइल हुई है या FIR हुई है। और यदि आपके खिलाफ कोई भी केस है फाइल नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेना है। आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई अंडरस्टूड दैट आई हैव सिलेक्ट हरियाणा डोमिसाइल एज नो। और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी की डिटेल यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो जाएगी। तो फिर आपके सामने ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आप नोट देख सकते हो दैट पहले टाइप ए फॉर ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी PDF स्कैन एंड अपलोड ऑल सर्टिफिकेट एज ए सिंगल PDF। फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 5 MB। ऑल परस्यूइंग कैंडिडेट मस्ट अटेंड द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2026। यानी जो अपेयरिंग कैंडिडेट है उनकी 31 दिसंबर 2026 से पहले आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। प्लीज सिलेक्ट योर एजुकेशन टाइप में 10th क्लास यदि आपने पास कर लिए हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। वो यदि आपने पास कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यदि आप अपेयरिंग में हो 10th क्लास में तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे। हायर एजुकेशन यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे हिंदी के साथ यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे। हायर एजुकेशन यदि आप अपेयरिंग में हो तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन है सिलेक्ट करना चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। 10th कंप्लीटेड विद हिंदी साइंस करते सिलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे आपको 10th क्लास की डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बोर्ड है। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट स्ट्रीम यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। 10th क्लास में आपके हिंदी सब्जेक्ट थी या साइंस करते थी तो यहाँ पे आप 10th विद हिंदी या साइंस करते जो भी करना चाहो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। यदि दोनों सब्जेक्ट थी तो भी आप किसी एक ऑप्शन को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी ईयर में आपने 10th पास किया वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। रोल नंबर यहाँ पे आपको फिल करने हैं, जो भी 10th की मार्कशीट के रोल नंबर है। परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल करने हैं जितने भी आपके 10th में परसेंटेज आ रही है। और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करके जैसे अपना सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो फाइल अपलोड सक्सेसफुली यहाँ पे आपको दिखाई देगा। प्लीज़ टेक ए प्रिंट आउट एंड रिव्यू योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। यानी आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट का एक बार रिव्यू कर लेना है और एक बार प्रिंट करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इस पे आप जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको री एंट्री फुल नेम है, एज मेट्रिकुलेशन है, आपकी 10th की मार्कशीट में जो भी नाम है वो यहाँ पे आपको दोबारा फिल करना है जो आपने पहले नाम है फिल किया था। और री एंट्री डेट ऑफ बर्थ में वापस आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। पहले यहाँ पे आप ईयर सिलेक्ट करोगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लोगे। तो फिर यहाँ पे आप हायर एजुकेशन की डिटेल यहाँ पे फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे फिल कर सकते हो और नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। हायर एजुकेशन डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आगे की भी कोई डिटेल यहाँ पे फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक हियर टू एंट्री एनी अदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करके अपनी डिटेल एड कर सकते हो। और यदि डिटेल नहीं देना चाहते हो तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है। और भी आप कोई क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे देना चाहते हो तो एड अनदर सर्टिफिकेट पे क्लिक करके डिटेल फिल कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
तो ये आपकी एजुकेशन डिटेल यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। तो ये एजुकेशन डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाने के बाद यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है और यहाँ से आपको अंडरटेकिंग अपलोड करना है। कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो की बात करें तो यहाँ पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हो 8.5 नंबर पॉइंट है, लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ में, और उस पर कैंडिडेट का नेम और डेट ऑफ फ़ोटो वहाँ से क्लियर मेंशन होनी चाहिए। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो की बात करें तो यहाँ पे आपको इस टाइप से अपनी फ़ोटो जो बना लीजिए है। सबसे पहले आपको फ़ोटो, नीचे बाद में अपना नाम है और जिस डेट को आपने फ़ोटो लिया वो डेट यहाँ पे आपको लिख देनी है, और ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। ये मैं आपको सैम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। अंडरटेकिंग यहाँ पे आपको क्लिक टू डाउनलोड एग्जिट यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है इसे, और यहाँ से आपको इसको प्रिंट निकलवा के इसको फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम है लिखना है, बाद में फादर नेम है, रेजिडेंट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे आपके यदि आपने सीटी 2022 से सीटी 2023 से सीटी फर्स्ट 2025 के लिए यदि रजिस्टर हो तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने हैं, और नहीं हो तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। डेट यहाँ पे आपको लिखनी है और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद वापस इसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। यहाँ पे रिसेंट फोटो में यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके कलर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर दोगे, जिसके बारे में हमने बात की थी। नाम और डेट ऑफ फोटो वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना है, जो भी आपकी सिग्नेचर हो, और ये अंडरटेकिंग यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। और फिर यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और अंडरटेकिंग अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको इसे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये डिटेल्स आपकी सेव हो जाएगी यहाँ पे, फोटो डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे अपने फॉर्म का प्रीव्यू पेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अपने फॉर्म को पूरी तरीके से एक बार चेक कर लेना है। यदि अभी इसमें कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पे आप एक करेक्शन कर सकते हो, बाद में यहाँ पे आप कुछ भी करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो पूरा फॉर्म चेक करने के बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते आओगे तो यहाँ पे आपको अपलोडेड सर्टिफिकेट दिख जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करके उनको यहाँ से आप चेक कर सकते हो। उससे पहले फोटो का ऑप्शन दिखाई देता है, क्लिक टू व्यू पे आपको क्लिक करके यहाँ पे फोटो चेक कर सकते हो। यदि फोटो ये सही है तो यहाँ पे आई है वेरीफाइड, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये फोटो जो वेरीफाइड हो जाएगी। सिग्नेचर यहाँ से आपको आई है वेरीफाइड पे क्लिक कर देना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको सही लग रहे हैं उन सबको यहाँ पे क्लिक टू व्यू पे क्लिक करके देख लेना है, और यदि डॉक्यूमेंट सही है तो आई है वेरीफाइड पे क्लिक कर देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको 1 बाय 1 वेरीफाइड कर देना है, तो ये डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट नोट देखने को मिल जाएगा, प्लीज केयरफुली रिव्यू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव, इफ एनी डिटेल्स आर इनकरेक्ट काइंडली मेक द नेसेसरी करेक्शन नाउ वंस द फॉर्म इज सबमिटेड, नो फर्दर चेंजेज विल बी अलाउड। यानी एक बार फॉर्म को सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी करेक्शन वापस से अलाउड नहीं होगा। आप अभी यदि आपको फॉर्म में कुछ मिस्टेक लग रही है तो आप यहाँ पे क्लिक टू एडिट योर CTD 2026 एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी डिटेल एडिट कर सकते हो। और यदि फॉर्म में सही है तो यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो हैव यू फिल्ड द फॉर्म बाय योर सेल्फ। यदि आपने फॉर्म खुद फिल किया तो यहाँ पे आप येस पे क्लिक करोगे, और यदि दूसरे ने यदि किसी ने फॉर्म फिल किया तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करोगे। उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। जिसने भी फॉर्म फिल किया उसका नाम है, मोबाइल नंबर, OTP से वेरिफिकेशन करना है। और यदि आपने खुद फॉर्म फिल किया तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है, और इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट योर CTD 2026 एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऐसे तो 1000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन वेरीफाई आधार या वेरीफाई PPP कर दोगे तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट है वो आधा हो जाएगा। यहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, और 500 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरीफाई सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, परिवार पहचान पत्र और आधार नंबर एंड क्लेम 50% डिस्काउंट। यहाँ पे आप वेरीफाई आधार पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जो आधार में डिटेल है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। वो डिटेल है यहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेनी है, और ये एंटर कैप्चा में ये कैप्चा कोड फिल कर देना है, जो भी कैप्चा कोड शो हो रहे हैं, और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। आधार डाटा वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो आधार वेरीफाई हो चुका है, और जो आपको 1000 रुपये का पेमेंट शो हो रहा था वो यहाँ पे आप 500 रुपये का शो हो जाएगा। और यदि आधार या वेरीफाई PPP नहीं करोगे परिवार पहचान पत्र से तो यहाँ पे आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको इसे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और कंटिन्यू टू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे चार्जेज फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के यहाँ पे चार्जेज आपको देखने को मिल जाएगी। नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करते हो तो नील चार्ज लगेगा। डेबिट कार्ड अमाउंट अप टू 2000 नील एंड अमाउंट ग्रेटर देन 2000 0.73% ऑफ अमाउंट। और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो 0.9% ऑफ अमाउंट का चार्ज लगेगा। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है।
और ये चार्ज यहाँ पे आपको देख लेना है, डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। पूरी डिटेल से चेक करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू टैब पे क्लिक कर देना है। प्लीज़ वेरीफाई द डिटेल यू एंटर्ड, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको ये फ्यूचर रेफरेंस नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। कभी आपका यदि पेमेंट पेंडिंग वगैरह हो जाता है तो इनको आपको नोट करके रख लेना है और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपके सामने 500 रुपये का पेमेंट करना है आपको। जिस भी माध्यम से आप ये पेमेंट करना चाहते हो, मीडियम यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, यूपीआई से सिलेक्ट करना, यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो यूपीआई सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ से यूपीआई क्यूआर कोड यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। 5 मिनट में आपको ये पेमेंट करना है। आप जिस भी गूगल पे फ़ोन पे से पेमेंट करते हो, उस गूगल पे या फ़ोन पे से इस क्यूआर कोड को यहाँ से स्कैन कर लेना है और पेमेंट कंप्लीट कर देना है। तो वहाँ से जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट ही हो जाता है और फिर वापस आप एक एग्जिस्टिंग यूजर फॉर ग्रुप डी 05/2020 पे क्लिक करके यहाँ पे आप मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करोगे तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उसमें नीचे आपको सिग्नेचर कैंडिडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। उसमें आपको सिग्नेचर करने हैं और सिग्नेचर करने के बाद वापस उसको स्कैन करना है। और जो साइन अपलोड साइन पीडीएफ का ऑप्शन है उस पर जाके आपको ये साइन वाली पीडीएफ वापस से अपलोड करनी है, तभी आपका जो फॉर्म है वो सबमिट माना जाएगा, अन्यथा यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार ये फॉर्म की डिटेल्स जो है वो मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बता दिए। फिर भी यदि आपको फॉर्म फिल को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।